कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं, तो उसे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ कहा एक विशिष्ट कूट भाषा में लोअर को 37 ओवर को 06 के रूप में कूटपद किया जाता है, उसी कूट भाषा में मेलन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको मैं बताऊं, जैसे LOWER ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, L की भी बड़ी वैल्यू है, O की भी, W की भी, और यहाँ टोटल जो है 37 वो एक छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या होता है, इन सब के नंबर को ऐड करके उसे उल्टा किया जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको ऐड करके देखना ही होता है। जैसे यहाँ लोअर है तो L हमारा 12 नंबर होता है, O 15 होता है, W 23 होता है, E 5 होता है और R 18 होता है। अब आप इनको ऐड करिए, 5 2 7 3 10, 13 10 23, 2 2 4 5 6 7, देखिए 73 इनका टोटल आया, जबकि यहाँ 37 लिखा तो जो आया उसको उल्टा करके हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरीके से मेलन के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू को, और उसका उल्टा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मेलन में हम देखें, M जो होता है हमारा 13 नंबर होता है, E 5 नंबर होता है, L 12 नंबर होता है, O 15 होता है और N 14 होता है। 5 3 8 2 10 और 9 19, 2 3 4 5, तो 59 आता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 95, तो आपका आंसर 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप पहचानेंगे कैसे, यहाँ से पहचान होती है। यहाँ 06 लिखा है, जबकि ओवर जो है लगभग कहीं बड़ी एक वैल्यू आएगी, तो ये अगर हमारी वैल्यू को उल्टा नहीं किया होता तो खाली 6 लिखता, 06 से हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये उसने उस नंबर का उल्टा किया होगा। एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, BEA को 10। आपसे पूछा है ECG के लिए पूछा है, जबकि ACD 12 है, A 1 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है, D 4 पे। अब आप देखें 12 कैसे आ सकता है, तीनों की गुणा करके, 1 3 चौक 12, तो इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा गया है और फिर उन्हें किया गया मल्टीप्लाई। E 5 नंबर है, C 3 नंबर है और G हमारा 7 नंबर है। 5 3 15 7 105 होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है? एक विशिष्ट कूट भाषा में COBBLESTONES को BBOCTSELSENO और ये ऐसे करके लिखा गया है। तो आपसे पूछा है TACHYCARDIAS को क्या लिखा जाएगा, तो यहां से पैटर्न पता करेंगे। यहां आप देखें, यहां डबल बी है और यहां भी डबल बी है, इसका मतलब क्या है कि इनको रीअरेंज किया गया है, क्योंकि सारे लेटर यहीं से लिए गए हैं। तो आप देखिए ये COB है लेकिन यहाँ OC करके है, तो कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ देखिए BBOC ऐसे करके 4 के पेयर में, यहाँ 4 चले गए, तो 1 2 3 4, TSEL देखिए TSEL 4 के पेयर में, SENO, तो ऐसे ही यहाँ बनेगा 4 4 के पेयर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा HCAT, HC से स्टार्ट होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, HCAT, फिर आएगा बच्चों 4 के पेयर में RACY, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसके आगे इसमें मैच नहीं कर रहा है तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर मिल जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को CTIRISTRE लिखा गया है, तो आप देखिए सारे लेटर यहीं से उठाए गए, तो इसका मतलब किसका क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का, इनको रीअरेंज करके बनाते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। तो आप देखें यहाँ CT है, इसमें यहाँ CT है, तो लास्ट वाला पेयर सबसे पहले लिखा गया। फिर देखिए यहाँ सेकंड नंबर पे RI है, यहाँ RI है, फिर ST है, ये ST है, ये RE है, ये RE है, तो पीछे से 2 2 के पेयर बनाए और पीछे से पहले लिखते हुए स्टार्टिंग द गाय, वही हम यहाँ फॉलो कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 2 के पेयर बन जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले PE से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, तो D और C नहीं होगा, इनमें से होगा PE। फिर क्या आना है बच्चों, LO, ये रहा, यहाँ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए SSC MTS 5/7/2022 का है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है।
पौंड को 48 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से पिंग को क्या लिखा जाएगा। पौंड को 48 लिखा है और पिंग को आपसे पूछा है, तो पौंड में जो जो लेटर हैं POND, आप इनके क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे कौन कितने नंबर पे आता है। P 16 नंबर आता है, O 15 नंबर होता है, N 14 और D होता है 4। अब इनको ऐड करके देखें और देखें 48 से उसका क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ देखें 6 5 11, 4 15 और 4 19, 1 2 3 और 1 4, यहाँ 49 बन रहा है, जबकि कोड क्या बन रहा है उसका 48। तो जो टोटल आया उससे एक कम लिया है। तो इसी तरीके से हम पिंक को ले लेंगे। P कितना है हमारा 16, I 9 है, N 14 है और K कितना नंबर होता है हमारा 11। इनको ऐड कर लो, 9 6 15 4 19 और 1 20, 3 2 5, 50 हो गया। तो 50 से हम एक कम लेना है, तो 49 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है बच्चों। MTS 5/7/2022 का क्वेश्चन है। उसने कहा सिलेंडर को हम CYLJNDFR लिख सकते हैं। तो यहाँ ये सारे के सारे लेटर यहाँ नहीं है, कुछ ना कुछ लेटर जो है अलग है, तो ऐसे उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जब लेटर अलग होते हैं रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। देखते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न में आप देखें पहले C है, यहाँ भी C है, यहाँ Y है तो Y है, L है तो L है, यहाँ J आ गया, यहाँ क्या था I और यहाँ क्या बन गया J। I क्या होता है, एक वोवेल होता है, और J I से नेक्स्ट वैल्यू लिखी गई J, जबकि N वोवेल नहीं है तो N को ऐसा कैसे ही लिखा गया, D को D लिखा गया, E को F लिखा गया, R को R लिखा गया। तो सिर्फ वोवेल वाले चेंज हुए हैं और वोवेल वाले में क्या किया, उससे अगला लेटर लिखा गया है। तो ऐसे ही यहाँ आपसे क्या पूछा है, QUEUEING को क्या लिखा जाएगा। तो Q एज इट इज लिखा जाएगा बच्चों, U है तो V लिखा जाएगा, E है तो F, U है तो V, E है तो F, I है तो J, N G, ये बनेगा। क्योंकि जितने वोवेल हैं उनको उनसे अगले लेटर लिखना है हमें। तो QVFVFJ, QVFVFJNG, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रक्स आर हैवी एंड गुड को 6872 कूटबद्ध किया गया है। वेट लिफ्ट ह्यूमन हैवी को हैश परसेंटेज 48 कूटबद्ध किया गया है। गुड्स आर मल्टीपल्स को @PR 6 कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में हैवी गुड का संभावित कूट क्या है, हैवी गुड पता करना। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे यहां देखें, जो दो दो के पेयर बनाए, पहले वाला है ट्रक्स आर हैवी एंड गुड, वेट लिफ्ट ह्यूमन हैवी, तो यहां से दोनों में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो यहां दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ ट्रक है इसमें नहीं है, आर है इसमें नहीं है, हैवी है इसमें हैवी है, ये देखिए दोनों में हैवी है, यहाँ एंड गुड है तो यहाँ नहीं है। तो अब इनके कोड में जाएंगे, जहां कोड दोनों में जो कोड कॉमन होगा तो इसका मतलब हैवी का वही कोड होगा। दोनों में जो कॉमन आपका यहाँ पे दिया है उनके कोड भी अब कॉमन ढूंढ लेंगे। यहाँ 6 है इसमें नहीं है, 8 भी नहीं, 8 है, ये देखिए 8 है, तो हैवी का क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पूछा हैवी गुड, तो हैवी 8 है, 8 से स्टार्ट ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है, और कोई से ऑप्शन में 8 से स्टार्टिंग नहीं है, तो यहीं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन पूरा करना है तो पूरे के लिए फिर गुड चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे में जाएंगे। यहाँ देखिए ट्रक्स आर हैवी एंड गुड, तो यहाँ गुड्स आर मल्टीपल्स, तो यहाँ कॉमन क्या है गुड है, तो इन दोनों में जो भी कोड कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। समझ में आ गया पूरा कैसे करना है, बट पहले वाले का पता चलती हम आंसर आगे नहीं करेंगे। दिस इज माई ब्रदर को BOUVZSMN लिखा जाता है, दैट इज माई डॉग को ZSPTUVGA लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है ब्रदर, ये ब्रदर है BRBORTHER, यहाँ पे BOR है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ देखें मतलब ये यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, बस आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ये लेटर ब्रदर से मैच करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मिस प्रिंट आता भी है तो ऐसे पहचान लोगे। अब आप यहाँ देखें ब्रदर कहाँ कहाँ है, बस वहाँ से आपका आंसर आएगा। तो आप देखें यहाँ पहले वाले में ब्रदर है और यहाँ देखिए दिस इज माई, दैट इज माई, तो यहाँ से 2 कॉमन है, इज माई, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आपके जो कोड है उनको निकाल दो। कौन कौन है बच्चों, यहाँ देखें तो आपका UV है और ZS है, इनको निकाल दो।
तो इसका मतलब ब्रदर का और किसका यहाँ से कोड निकला है, किस किस का कोड निकला है, इजमाई का, इजमाई का, ब्रदर का नहीं मिला है अभी हमें, ठीक है, इजमाई यहां से निकल गया। अब दूसरा देखो, दिस इज योर फादर, अब यहां से इज क्या है, इज का तो कोड मिल गया हमें, इज का कोड क्या होगा, या तो यूवी या जेड या तो यूवी या जेड तो उनमें से सिर्फ यूवी दे रखा है। अब ब्रदर के लिए हम क्या कह सकते हैं, अब इनमें और क्या कॉमन है, दिस कॉमन है, तो यहां से दिस और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, बीओ, तो खाली क्या बचता है अब एमएन बचता है, तो वही आपका ब्रदर का कोड हो गया, क्योंकि यहां खाली ब्रदर बचता है। तो इस तरीके से आप कोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 7/7/2022 का एमटीएस का क्वेश्चन है, उसने कहा TORQ को 210 के रूप में कोडित किया जाता है। TORQ 4 ही तो लेटर है और 4 लेटर में 210, उनका प्लेस वैल्यू का सम नहीं आ सकता, तो पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे TORQ से टोटल कितना बनता है और उसका 210 से क्या रिलेशन होता है, वो आंसर होता है, उस तरीके से पता चलता है। टी कितने नंबर पे होता है 20, ओ कितने पे होता है बच्चों 15, आर कितने पे है 18, क्यू कितने पे है 17, इनको ऐड करो, 8 5 13 और 7 20, 2 2 4 5 6 7 70, इनका कोड 70 बनना चाहिए, जबकि उसने कितना दिया 210, मतलब 3 गुना। तो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना है और उसका 3 गुना आपका आंसर आएगा। तो जो पूछा है वो देखो, अब PADM पूछा है, P कितने नंबर पे होता है 16, A 1 पे, D 4, M 14, 6 4 10, M 13 पे होता है, तो हो गया P 16, A 1, D कितने पे होता है 4, M 13, 6 7 3 10 4 14, 34 का 3 गुना अब आपका आंसर हो जाएगा 102, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले इसका टोटल देखा, फिर देखा जो वैल्यू दिया कोड दिया उसका क्या रिलेशन उससे बन रहा है। ये कब करना है, जब बहुत बड़ी सी एक वैल्यू यहां कोड में बनाई हो। एक निश्चित कोड भाषा में ABCD को 10 के रूप में कोडित किया जाता है, ABCD। अब A कितने नंबर पे होता है 1, B 2 पे होता है, C 3 पे और D 4 पे, और इन चारों का सम क्या है 4 3 7 2 9 और 1 10। इसका मतलब सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर बना है। तो आपसे पूछा JRLF को किस रूप में कोडित किया जाएगा, J कितने नंबर होता है R 18, L F, इनको ऐड करो, 8 2 10 16, 4 46, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कॉफी को उसने बोला है 40, तो कॉफी के पहले प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, जो जो जिस नंबर पे आता होगा अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, फिर उसका रिलेशन देखेंगे 40 से क्या बनता है। सी हमारा 3 नंबर है, ओ हमारा 15 है, एफ हमारा बच्चों 6, फिर 6 और ई 5 5, तो सीधा 10 लिख लेते हैं, तो 5 3 8 6 14 और 6 20, 2 3 4, ये 40। तो इनकी प्लेस वैल्यू सीधी सीधी ऐड की गई है, MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा क्या, TEA, टी कितना नंबर है 20, ई 5, ए कितना है 1, तो 26 नंबर हो गया टोटल इनका ऐड करके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो MTS में जो भी क्वेश्चन आए हैं तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। JPG को 19 लिखा गया, PNG को 23 लिखा गया, तो TIF आपसे पूछा है, J हमारा 10 नंबर होता है, P हमारा 16 होता है और G 7 नंबर पे होता है, कितना बना ये 33, जबकि यहां कितना दिया है 19। तो अब इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, J हमारा 10 पे होता है, P हमारा 16 पे और G हमारा 7 पे, ठीक है। अब ये 33 और 19 का क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है, 33 और 19 का क्या रिलेशन नजर आ रहा है आपको। अब बच्चों आप ये देखो कि अगर 19 लाना है, अब मैं पहले दो को ऐड कर लूं, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, और बाद वाले को इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बन जाएगा 19 आ गया। अब 33 पे जाओगे तो रिलेशन उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इन दोनों पे जाए, पहले दो को ऐड करके तीसरा माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही अब हम देखेंगे TIF, टी कितना है 20, आई कितना है 9, 29 में से अब हमें F को करना है माइनस, F है 6 नंबर पे,
तो कितना बन गया 23। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से सोचना है हर एक क्वेश्चन को। अब यहां देखा 33 ज्यादा दूर हो रहा है, लेकिन जैसे नंबर लिखे तो मुझे क्या दिखा 7 को माइनस करके 19 मिल जा रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में GANT को 126, आप ये देखें GANT इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं कि 126 दे देंगे, तो क्या करना है GNT को ऐड करना है उनके प्लेस वैल्यू को, फिर देखना 126 से उसका क्या संबंध बनता है। तो G कितना नंबर होता है 7, A कितना है 1, N 14 और T 20। 14 8 20 और 22 कितना होता है 42। अब 42 का ये 126 कितना गुना होता है बच्चों 3 गुना। कितना गुना है 3 गुना। तो इन सबको ऐड किया है और उसका 3 गुना करके आपका कोड बना है। तो ऐसे ही जो पूछा है अब उसको ले लो GAIL। अब बीच वाली जो वैल्यू है इसको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर कॉन्फिडेंट। तो GAIL, G कितना है 7, A 1 है, I 9 है, L 12 है। तो 9 2 11 12 7 19 29। अब क्या करना है इसका 3 गुना लेना है। तो 9 3 27, तो 87 हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। ग्रेटर को GREATER को OZMIBZ। देखो यहां एक भी लेटर रिपीट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है रीअरेंजमेंट नहीं है, नंबर लिखे हैं और नंबर को इधर उधर किया है। तो पहले एक चीज समझो, G कितने नंबर पे होता है बच्चों 7, और इससे क्या बना है O बना है। तो O कितने नंबर पे होता है, अब देखो R कितने नंबर पे होता है और Z कितने पे है 26। तो आपको एक रिलेशन मिल गया कि ये अगर 7 पे था तो ये 15 पे चला गया, 18 पे था तो 26, 8 8 का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या किया प्लेस वैल्यू में 8 ऐड किया। तो आपसे पूछा क्या है FORTAP, F कितने नंबर होता है 6 में मैं 8 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, और 14 पे कौन होता है N, तो N से स्टार्ट होगा। और ये सब के सब ऑप्शन N से स्टार्ट हुए। इसका मतलब क्या है कि इसे आगे करने की जरूरत नहीं, कंफर्म हो गया यही पैटर्न यूज हुआ है। ठीक है। अब बच्चों O कितने नंबर पे होता है 15, 15 8 कितना होता है 23, 23 पे कौन होता है W होता है। तो सेकंड नंबर पे W होना चाहिए, तो D ऑप्शन काट दो, A ऑप्शन काट दो। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद चले तो हम किस पे जाएंगे R कितने पे होता है 18, 18 8 कितना होता है 26, 26 पे कौन होता है Z। यहाँ भी Z है, यहाँ B है, यहाँ Z है, यहाँ B है, यहाँ I है, यहाँ X है। तो अब हमें क्या चाहिए था सेकंड नंबर पे W, NW ZB I। अब बस हम या तो इसे चेक कर लें या इसे चेक कर लो, इनमें से एक चेक कर लो। A कितने पे होता है 1 पे, 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 पे I होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये नहीं समझ में आ गई कहानी। पॉइंट को 11 कूटबद्ध किया जाता है। पॉइंट, अब आप ये समझे पॉइंट में जो भी लेटर हैं वो बड़े बड़े हैं, उनको ऐड करेंगे तो 11 थोड़ी ही आएगा, बड़ी सी एक वैल्यू आएगी। तो 11 आया तो इसका मतलब क्या है भाग करके या माइनस करके आंसर आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं इन सबको ऐड करेंगे पहले। तो P कितना नंबर है बेटा प्लस O कितना है, I कितना है, N कितना है और T कितना है। तो कितना हो गया 15 दूनी 30, 31 9 40 20 60 70 74। अब 74 और 11 में क्या रिलेशन है, देखो 74 और 11 में डायरेक्ट एक रिलेशन होता है कि इन दोनों को ऐड कर दो, 7 और 4 कितना होता है 11। इसका मतलब जो इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके आएगा उसमें जो बनेगा उन दोनों को आपस में जोड़ के आंसर आएगा। तो अब हमसे आंसर जिसका पूछा है वो देख लो। H कितने नंबर पे होता है 8, E कितना है 5, 8 5 13 और M कितना होता है 13, 13 दूनी 26, A पे होता है 27, ये 14 पे होता है 27 4 31 10 41 और 20 61, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आया 7। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में GRSTB को GYXWL, देखो यहां पहला लेटर G है, यहां भी पहला लेटर G है, जबकि यहां R आ गया तो Y आ गया, मतलब कोई रिलेशन नहीं बना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है पीछे की तरफ से जाना है। जैसे ये B है तो इसका रिलेशन G से ढूंढना। B कितने नंबर है 2 और G कितने नंबर है 7, तो कितने का डिफरेंस आ गया
5 का, इसका लास्ट लेटर इसका पहला लेटर रिलेशन देगा, क्योंकि पहला सेम है और बाद के सारे डिफरेंट है, तो ऐसे चलेगा। तो यहाँ टी कितना नंबर है, तो इसका रिलेशन किससे आएगा, y से। y कितना है 25, तो हर किसी की प्लेस वैल्यू में 5 5 ऐड किया है, लेकिन जो लास्ट वाला है उससे पहले वाला आएगा, याद रखना है। तो यहाँ लास्ट में कौन है, t कितना है 20, 5 ऐड करेंगे तो 25, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा जो कि 25 पे होता है y, तो इसलिए ऑप्शन बी तो हटा दो। समझ में आ गया। अब देखो यहां भी yj है, यहां भी yj है, yj यहां ib है, ठीक है, yj i, यहां तक तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या t s r, तीनों अलग है ना, यहाँ t है, यहाँ s है, यहाँ r है, तो इसका मतलब चौथा लेटर फाइंड कर लो। तो यहाँ से पीछे से चलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, n कितने पे है 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19, 19 पे होता है s, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक निश्चित कूट भाषा में ए बी के एन को 84, देखिए फिर से वही बात आ गई, ए बी के एन 84, ए बी के एन के अल्फाबेट्स को ऐड करेंगे उनकी प्लेस वैल्यू को, क्या 84 आएगा, नहीं, एक छोटी वैल्यू आएगी, और आंसर क्या दे रखा है 84, इसका मतलब उसके एडिशन का कुछ मल्टीपल होगा। तो इनको क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, देखिए 14/7/2022 में आया था, ए एक नंबर पे है, इसको ऐड करो, बी 2 पे है, के कितने पे होता है 11, और एन कितने पे होता है 14, इन सबको ऐड करो, 14, 15, 10, 25, 2, 27 और 1, 28। अब 28 का कितना गुना होता है 3 गुना, 28 दिए 84। अब हमने कई सारे क्वेश्चन देख लिए, तो आपने एक चीज नोट की, एसएससी एमटीएस वालों के 3 गुना कुछ ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा उनको पसंद है ना, तो सब में 3 गुना ही आ रहा है। तो ऐसे ही अब आपसे पूछा है क्या, HONT, ठीक है। अब आपसे H कितने नंबर है 8, O कितना है, N कितना है, T कितना है, 8 5 13 और 4 17, 2 3 57 का 3 गुना चाहिए, तो 57 का 3 गुना कितना होता है 7 21, 5 15, 2 17, 171, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये था आपके एमटीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अभी पीछे लेटेस्ट पूछे गए हैं, इनको आप करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया होगा कि एमटीएस के लिए हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स टू ऑल।